ऐसे में तो जैसे इस सरकार का शेड्यूल है, इसमें तो कोई सफलता नहीं मिलेगी। जैसे चल रहा है वैसे कोई सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि हम यही चाह रहे हैं कि जो भी व्यवस्था इसमें अच्छा से हो। अभी से समय और चाहे सरकार से सुधार सकती है, लेकिन जो अभी रवैया है इस तरह नहीं सुधरेगा। ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है मोदी रोजगार दो, क्या आपने भी ट्वीट किया है? हाँ, हमने भी ट्वीट किया है। हम डायरेक्ट उनसे कहना चाहते हैं कि जितने भी स्टूडेंट हैं, अभिभावक है, गार्जियन है, वो सब ट्वीट करें। क्यों? इसलिए करना है कि इन बातों को सब मोदी जी के पास पहुंचना चाहिए। इलेक्शन वोट करा लीजिए और रिजल्ट भी आएगा 4 साल के बाद, तो उनको क्या महसूस होगा? सबसे पहले परम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को यह सूचना देना मैं चाहता हूं कि जब वह चुनाव लड़ने 2014 में आए थे तो सारे जनता से और सारे युवाओं से वादा किए थे कि हम हर साल में 1 करोड़ नौकरी देंगे। नमस्कार, मैं हूं जितेश कुमार और आप देख रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ न्यूज़। आज ट्विटर पर देश के जितने भी युवा हैं उनके द्वारा एक ट्रेंड चलाया गया है जिसका नाम है मोदी रोजगार दो। चलिए इसी के बारे में हम छात्रों से बातचीत करते हैं। क्या हुआ नाम आपका? ब्रिजेश कुमार। अच्छा, मोदी रोजगार दो ट्विटर पर आज काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड हो रहा है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि देखिए इसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए कि हर सब लोग को तैयारी कर रहे हैं तो इस पर ध्यान देना चाहिए। जिस तरह और भी काम हो रहा है तो इस पर भी अच्छा से काम होना चाहिए, क्योंकि हर एक आजकल एग्ज़ाम जो है एग्ज़ाम पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और इसमें बहुत पीछे मतलब इसका काम जो है बहुत पीछे है। इसको जबकि आगे होना चाहिए, यही हम कहना चाहते हैं। अच्छा, इस सरकार से आपको उम्मीद है कि रोजगार की समस्याएं खत्म हो पाएगी? अब जिस तरह काम चल रहा है तो उस तरह तो उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर सुधार अभी भी सुधार अगर हो जाए तो हो सकता है। जिस तरह अभी स्थिति है उस तरह तो उम्मीद नहीं है। नहीं है। हम यही चाह रहे हैं कि जो भी व्यवस्था इसमें अच्छा से हो। अभी से समय और चाहे सरकार से सुधार सकती है, लेकिन जो अभी रवैया है इस तरह नहीं सुधरेगा। अच्छा, आप क्या चीज़ें का तैयारी कर रहे हैं? हम लोग थी जनरल कंपटीशन के। जनरल कंपटीशन में कौन सी का? रेलवे, SSC सब। अच्छा, कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं? हम लगभग 2013 से तैयारी कर रहे हैं। 2013 से, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिला। हो सकता है इसमें मिल जाए। अभी जो NTPC का बाहर एग्जाम चल रहा है, अभी रेलवे का गुड्डी का है, इसमें मिल जाए। चलिए हम और छात्रों से बात करते हैं। क्या है नाम आपका? विनीत कुमार। मुहिम चलाया जा रहा है जिसका नाम है मोदी रोजगार दो। देखिए, सबसे बड़ा अभी देश को चलाने के लिए रोजगार बहुत ज़रूरी है। देखिए, किसी भी देश में अभी हमारा देश जो है युवा राष्ट्र है। यहाँ पर युवाओं पर ध्यान देना चाहिए, रोजगार देना चाहिए ताकि देश आगे बढ़े। इसलिए रोजगार को बहुत ज़रूरी है, सभी युवा को ज़रूरी है रोजगार का। कितने सालों से आप तैयारी कर रहे हैं? करीब 6-7 साल हो गया। कौन सी का? जनरल कंपटीशन का। मेन मोटो रेलवे है। मेन मोटो रेलवे है। देखिए, तो अब की बार NTPC बहाली आया है, उसी की तैयारी में लगे हुए हैं लोग। मोदी रोजगार दो, क्या कहना चाहते हैं? मोदी रोजगार दो, इनसे आप क्यों नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते अभी तो युवा है, स्टूडेंट है, और युवा के अंदर एनर्जी रहना चाहिए। जी, हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि हम लोग जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं उसके अनुसार से हम लोगों को रोजगार दिया जाए। अच्छा, रोजगार दिया जाए। आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम धनंजय कुमार हुआ। अच्छा, आप कौन सी का तैयारी करते हैं? हम भी जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं। जनरल कंपटीशन का कितने सालों से? लगभग 5 साल से। 5 साल से, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिला। सफलता इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि सरकार का जो रवैया है, काम धंधा का, वो सब उल्टा है। देखिए, हमारा सबसे ज़्यादा फोकस माननीय नरेंद्र मोदी पर है। हम डायरेक्ट उनसे ये कहना चाहते हैं कि देखिए, आजकल जो सिस्टम है, यानी विधि व्यवस्था सब जो है वो सब मतलब तहस नहस हो गया है। कोई भी काम सीधा ढंग से हो नहीं रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे SSC, रेलवे या बैंक का हो, उस सिस्टम को लेकर हम बात यही करें कि सब में जो है विधि व्यवस्था बिगड़ गया है। कोई भी एग्ज़ाम टाइम पर नहीं हो रहा है। एक एग्ज़ाम के लिए लगभग 4 बरस लग जा रहा है, जिसके कारण जो पिछड़े वर्ग के मतलब स्टूडेंट है वो पिछड़ जाते हैं या परेशान होकर छोड़ देते हैं। तो ये सब बहुत सारी समस्या है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री से कि इन सब बातों पर डायरेक्ट एक फोकस दिया जाए, क्योंकि आप जो रहते हैं हर हमेशा विदेश नीति पर 11 वगैरह वहाँ जाते हैं, लेकिन जो मतलब छात्रों का मेन दशा है या पढ़ाई के शिक्षा को जो बढ़ावा देना चाहिए उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए हमें गुजारिश करना चाहते हैं कि जो भी व्यवस्था हो, टाइमली वैकेंसी आए, टाइमली से उसका परीक्षा हो और परीक्षा फल समय से मतलब निकाल दिया जाए, जिससे बच्चा को मतलब पता चल जाए कि हाँ इसमें हमारा नहीं है तो दूसरा ट्राई करे। अब परीक्षा फल दिया नहीं जाता है, 2 साल के लिए उसको टाट दिया जाता है, तब तक अंधविश्वास में लेकर सब रहता है। तो हम यही बात कहना चाहते हैं कि कोई भी काम हो ढंग से हो। और बहाली के लेकर हम ये कहेंगे कि सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि बहाली जो है टाइम पर नहीं आ रही है। बाकी प्रॉब्लम क्या है, आपका क्या प्रॉब्लम है, आप क्या करते हैं वो आप समझिए। हम लोग तो चाहते हैं कि साले साल रोजगार आए, चूँकि हम अपना मतलब उसमें प्रतिभा दिखाएं कि आज नहीं हुआ तो फिर अगले साल देखें, अगले साल नहीं होता, मतलब इस तरह के मतलब स्टूडेंट को मतलब शक्ति मिलेगी कि इसमें नहीं हो रहा तो उसमें। लेकिन ये 4 साल के बाद, 5 साल के बाद
मतलब बहाना चलाकर आप लोग रख रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब सिस्टम बहुत ख़राब हो गया है। अच्छा, आज जो मतलब एक ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है मोदी रोजगार दो, क्या आपने भी ट्वीट किया है? हाँ, हमने भी ट्वीट किया है। हम डायरेक्ट उनसे कहना चाहते हैं कि जितने भी स्टूडेंट है, अभिभावक है, गार्जियन है, वो सब ट्वीट करें। क्यों? इसलिए करना है कि इन बातों को सब मोदी जी के पास पहुंचना चाहिए, क्योंकि उनके जो सिक्योरिटी है तो मुख्य बातें जो उनसे पहुंचने ही नहीं देते हैं, इधरे सबको रफा दफा कर देता है। इसलिए हम आज अभी के पीरियड में हम लोग की गुट बनाए हैं कि सब बात माननीय नरेंद्र मोदी के पास पहुँचे, क्या कि उनके बात पर ध्यान आए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। देखिए, हाँ, शिवम कुमार, हम लोग तैयारी करते हैं मैंने रेलवे के ग्रुप डी का, ठीक है। वो है जो 2018 में जो एसएससी का रिजल्ट आया था, ठीक है, अभी तक ले उसको सिलेक्शन नहीं किया गया है, न मैंने कुछ न उसके बारे में कुछ दिया गया है, और फिर नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है। जैसे इलेक्शन होता है तो समय पर इलेक्शन से पहले घोषित कर दिया जाता है कि फलाना तारीख को हम मैंने रिजल्ट जारी कर देंगे, लेकिन इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता है कि मैंने जो स्टूडेंट है और साल भर में या 2 साल के हर चीज़ का एक टारगेट होना चाहिए, जो हम कहाँ तक कट जा रहा है, कहाँ तक नहीं जा रहा है। ऐसे भी तो बिहार में है जो कटअप से कोई मतलब नहीं है। और रह गई बात यही, जो इलेक्शन जब होता है तब सब कोई निकल जाता है वहाँ से, और पहले भी घोषित हो जाता है जो फलाना दी रिजल्ट दे देना है। अगर ये जिस तरह मान लीजिए 4 साल से 6 साल हम लोग बैठ कर तैयारी कर रहे हैं, अगर ये इतना ही वेट उनको भी दिया जाए जो आप अपना इलेक्शन वोट करा लीजिए और रिजल्ट भी आएगा 4 साल के बाद, तो उनको क्या महसूस होगा? और उसके बाद में और आगे बहुत। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राजकरण हुआ। मोदी रोजगार दो, क्या कहना चाहते हैं? मोदी रोजगार दो के बारे में यही कहना चाहते हैं कि सबसे बड़ी बात है कि देखिए, हम लोग स्टूडेंट है, हम लोग जनरल कंपटीशन तैयारी लगभग मतलब 2011 से हम लोग कर रहे हैं, तो लगभग हम लोग को 10 साल हुआ। 10 साल में हम लोग को अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिली है, क्योंकि इसके पिछले सरकार जो कांग्रेस थी तो उस समय लगभग हर साल जनरल कंपटीशन के मतलब तैयारी करने वाले बच्चों को मतलब ये मिलता था, मतलब अपॉर्चुनिटी मिलती थी। लेकिन यहाँ पे एक ऐसी चीज़ है कि जब इनका वोट आता है, जब वोटिंग आता है, इलेक्शन जैसे 2014 में था तो 2014 में था, उसके बाद 2018 में हम लोग को निकाले रेलवे के कुछ वैकेंसी निकाले, उसके बाद 2000 मतलब रेलवे का अभी जो 18 में हम लोग भरे हैं फॉर्म, उसका अभी तक लगभग 3 साल हो गया, उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो धन्यवाद। आपका नाम क्या हुआ? सुनील कुमार मेरा नाम हुआ। कितने सालों से आप तैयारी कर रहे हैं? हम कर रहे हैं 12 से 12 से, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। मिली। और तो आज तो एक ट्रेंड हो रहा है ट्विटर पर जो इसका नाम है मोदी रोजगार दो, इस पर क्या बात रखना चाहते हैं? सबसे पहले परम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को यह सूचना देना मैं चाहता हूँ कि जब वह चुनाव लड़ने 2014 में आए थे तो सारे जनता से और सारे युवाओं से वादा किए थे कि हम हर साल में 1 करोड़ नौकरी देंगे, हर साल 1 करोड़ नौकरी देंगे। लेकिन उनकी वादाएं विफल रही। उसके बाद सब जितने भी बच्चे हैं वो तैयारी में लगे हुए हैं, दिन रात एक करके मेहनत करते हैं। और जो एग्ज़ाम का शेड्यूल है, वो एग्ज़ाम होता है कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए। चोरी तो आज अलकर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले पेन से और रंग करके बच्चे एग्ज़ाम देते थे, आज ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है, उसमें भी चोरी हो रहा है। या क्या, मगर यहाँ की बच्चे की क्या दुर्दशा है, उनको सोचना चाहिए। और बच्चे इतना मेहनत करने के बावजूद भी अच्छे बच्चे आज रोड पे घूम रहे हैं और जो पैसा के बदौलत नौकरी कर रहे हैं। दूसरा क्या चाहते हैं, यही चाहते हैं कि नीतीश जी मोदी जी इस बातों पर ध्यान दें और अपना आगे की सूची बढ़ाते रहे। दूसरा क्या। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हम और छात्रों से बात करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? संजय कुमार पंडित। तो क्या कहना चाहते हैं, आज जो ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है मोदी रोजगार दो, इस पर क्या राय रखना चाहते हैं? जी, जो हो रहा है सही हो रहा है, ठीक है, मतलब जिस तरह आंदोलन चल रहा है चलना चाहिए। अच्छा, क्या आपने ट्विटर पर ट्वीट किया है इसके लिए? हैशटैग मतलब मोदी मतलब क्या बोलते हैं, अंडर रोजगार दो, यही तो किए हैं, जॉब दो, ठीक ये है जी। तो क्या उम्मीद है आपको, कब तक रोजगार मिल सकता है? उम्मीद अब हम लोग काम है जो कर रहे हैं, सरकार को जिसे अच्छा लगे वैसा ही करेगा, हम लोग मर्जी से तो होगा नहीं, बस हम लोग जो कर्तव्य है वो कर रहे हैं। कर्तव्य कर रहे हैं, लेकिन सफलता का कोई भी मतलब अभी इसका कोई लिमिट नहीं है, ये होगा कि नहीं होगा। ये 3 साल हो गया, 3 साल से अभी कोई रिजल्ट नहीं आया। 3 साल हो गया फॉर्म भरे हुए, अभी तक कुछ मतलब कि जो मतलब कि जिस तैयारी कौन सी करते हैं? हम स्पेशल रेलवे की तैयारी करते हैं, मैसेज की भी तैयारी करते हैं, ठीक। आपका नाम क्या हुआ? भगवान गिरी।
अच्छा, आप कौन सी का तैयारी करते हैं? रेलवे एसएससी। रेलवे एसएससी। हाँ। कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं? हम तो 2010 से कर रहे हैं, लगभग 10 साल हो गए। 10 से कर रहे हैं अभी तक, यानी कि मतलब 10 से 11 साल सफलता नहीं मिली है। कोई सफलता नहीं मिली। तो सरकार से आपने क्या उम्मीदें रखा है? ऐसे में तो जैसे इस सरकार का शेड्यूल है, इसमें तो कोई सफलता नहीं मिलेगी। जैसे चल रहा है वैसे कोई सफलता नहीं मिलेगी। चूँकि 2014 में भी वैकेंसी आया था, उसमें नहीं हुआ, लेकिन कुछ आदमी के तो हुआ। लेकिन उसके बाद 4 साल के बाद 2018 में आया, जो 2000 मतलब कि 18 में उसका एग्ज़ाम हुआ और उसमें भी मतलब सफलता हम लोग को नहीं मिली। उसके बाद से 19 में फॉर्म भरा गया और अभी तक ले उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ। और एनटीपीसी का तो एग्ज़ाम चल रहा है, उसमें भी थोड़ा देख रहा है कि चोरी वोरी का मामला आ रहा है सामने कंप्यूटर में, राजस्थान जयपुर में। और इसमें भी लग रहा है जब ऐसा मामला होगा तो हम लोग को तैयारी करने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसमें भी कोई गारंटी नहीं है। और रही बात ग्रुप डी का, तो ग्रुप डी का भी अभी कोई शेड्यूल नहीं निकला है, एग्ज़ाम का डेट भी अच्छा से नहीं निकला है। ऐसा रहा तो इस सरकार में कोई भी फ़ायदा हम लोग को नहीं होने वाला है, ना होने वाला है। इस सरकार से हम लोग ना खुश है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप यहाँ पे तस्वीरों में देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में जो युवा हैं वो रोज़गार के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं हो पा रही है।